हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? जय हिंद, सब मस्त। ठीक, तो मैं डीपी सिंह आज आप लोगों को आपके केमिस्ट्री के सेकंड पेपर का मैं पहला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। जो पहला चैप्टर आपका है वो है हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन्स। कौन सा चैप्टर है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो बात आती है हेलो एल्केन्स चैप्टर में। आप कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? हेलो एल्केन्स चैप्टर। ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री की जान है ना। केमिस्ट्री के सेकंड पेपर में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें बहुत लंबे लंबे रिएक्शंस हैं, बहुत जो है इसके जो है फार्मूले हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, लगातार उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिख लिख करके उनको बार बार रिएक्शंस को लिख लिख करके उनको देखना पड़ेगा, तब आप उसके बारे में उसको प्रूव कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले चैप्टर पर चलते हैं। आपके कौन सा चैप्टर? उठाइए कॉपी और पेन और आ जाइए मेरे साथ और टॉपिक डाल दीजिए। चैप्टर का नाम हेलो एल्केन्स। तो आइए, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो चलते हैं, पढ़ते हैं हेलो एल्केन्स के बारे में। तो कौन सा चैप्टर है आपका? हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, ठीक है, इस चैप्टर्स के बारे में। तो हेलो एल्केन्स में सबसे पहले हम क्या आते हैं? द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, है ना। पहली चीज़ आती है आपकी प्रिपरेशन। आज के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, मतलब हेलो एल्केन्स का निर्माण, ठीक है। इस चैप्टर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। पहला पॉइंट आपका क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट आपका होगा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका आएगा एडिशन टू एल्कीन्स। क्या आ जाएगा दूसरा टॉपिक? सेकेंड टॉपिक आएगा एडिशन टू एल्कीन्स, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम इसके प्रिपरेशन के बारे में। तो हेलो एल्केन्स के बारे में आते हैं कि हेलो एल्केन्स है क्या। जब किसी एल्केन्स मतलब एथेन, मेथेन, है ना, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन पर किसी भी हैलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की रिएक्शन कराई जाती है तो आपका क्या मिलता है? हेलो एल्केन्स बनता है। क्या बनता है? हेलो एल्केन्स बनता है। तो सीधी सी बात, ये पॉइंट आप डाल दीजिए प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। इसमें आप डाल दीजिए, ये इतना टॉपिक आपने डाल दिया प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। इसके आगे आप आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो इसे हम इरेज कर देते हैं। अब आ जाइए, तो हेलो एल्केन्स पर बात आती है। हेलो एल्केन्स है क्या? कौन सी बला है, कौन सी आफत है, कौन सी नौटंकी है हेलो एल्केन्स की? तो बात आती है जब किसी एल्केन्स पे, एल्केन्स को हम RH से लिख सकते हैं, है ना। एल्केन्स का फार्मूला क्या होता है? R आपका क्या है? एल्किल ग्रुप। कौन सा है आपका? एल्काइल ग्रुप है, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+1, है ना। और इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ दो तो बन गया आपका एल्केन। इस एल्केन पर जब किसी हैलोजेंस की रिएक्शन कराई जाती है, हैलोजेंस आपके कौन कौन से हैं? आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके क्या हैं? हैलोजेंस। इनकी जब रिएक्शन कराई जाती है तो इनकी रिएक्शन कराने पर क्या होता है? ये हाइड्रोजन्स क्या करते हैं? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। किससे? हाइड्रोजन से क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज़्यादा हो जाती है। तो हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं? डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, है ना। तो ये एल्केन्स के एक हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं? डिस्प्लेसमेंट करके क्या बना देते हैं? हेलो एल्केन्स बनाते हैं। इस तरीके से देखिए क्या होता है? RH
ठीक है, प्लस एक्स गिव्स आउट आपका क्या हो जाता है Rx, ठीक है, प्लस आपका x, ये X2 एक हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, एक हाइड्रोजन को एक हैलोजन क्या कर देता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है, और डिस्प्लेसमेंट करके क्या बना देता है, हेलो एल्केन्स बनाता है। क्या बनाता है आपका, हेलो एल्केन्स, है ना। और यहाँ पर आपका क्या बन गया, हाइड्रोजन हैलाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि एल्केन्स के एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर आपके हेलो एल्केन्स बनते हैं। तो ये क्या हो गया, हेलो एल्केन्स की क्या हो गई डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या हो गई कि एल्केन्स के एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन के एक परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर हेलो एल्केन्स बनता है। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो आपके हेलो एल्केन, जो आपके हेलो एल्केन्स हैं, इन हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, बात आती है इनके क्लासिफिकेशंस की। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन पर। तो जल्दी से इसे आप नोट कीजिए। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया। तो नोट करने के बाद हम आगे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन्स। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन जो होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोनो, ठीक है, फिर होते हैं डाई और ट्राई और टेट्रा। कितने होते हैं, मोनो, डाई और ट्राई और टेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका, फर्स्ट आता है मोनो हेलो एल्केन्स। ठीक है, सेकेंड आता है आपका डाई हेलो एल्केन्स। ठीक है, तीसरा आपका आता है ट्राई हेलो एल्केन्स। ठीक है, और आपका जो फोर्थ है वो आपका आता है टेट्रा हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब बात आती है मोनो हेलो एल्केन्स। तो मोनो हेलो एल्केन्स क्या है, जिनमें केवल ऐसे हेलो एल्केन्स जिनमें केवल एक हैलोजन एटम जो है आपका जुड़ा हुआ हो, जिनमें क्या हो, केवल एक ही हैलोजन एटम एल्किल समूह से जुड़ा हुआ हो, वो क्या होते हैं, मोनो हेलो एल्केन होते हैं। दूसरे डाई हेलो एल्केन क्या होते हैं, जिनमें दो हैलोजन एटम एक एल्किल समूह से जुड़े हुए हों, वो डाई हेलो एल्केन होते हैं। जिनमें तीन जुड़े हुए हों वो आपके ट्राई होते हैं, जिनमें चार जुड़े हुए हों वो आपके टेट्रा होते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक कौन सा डाल देते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स का। कौन सा टॉपिक, मोनो हेलो एल्केन्स का। ठीक है, ये वाला टॉपिक आप सबसे पहले आप डाल दीजिए, मोनो हेलो एल्केन्स का। इसे हम बाकी इरेज के देते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन्स का फार्मूला क्या होता है, RH। क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड X। ये आपका मोनो हेलो एल्केन्स है, इसके बारे में आप जानते हैं। तो इनमें ये होते हैं आपके कितने टाइप के, तीन टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, जिसमें आपका एक एल्किल समूह R, ठीक है, जुड़ा हुआ हो CH2 कैसे X से, ये आपका हुआ 1 डिग्री। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या आता है जिसमें R, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या दिया है CH, ये भी आपका R लगा हुआ हो, और यहाँ पर आपका क्या हो CH और इससे जुड़ा हो X। जिस कार्बन परमाणु से, असमित कार्बन परमाणु से दो एल्किल समूह आपके जुड़े हुए हो, ठीक है, और वहाँ पर एक आपका हैलोजन आपका क्या है लगा हुआ हो, ये आपका क्या हो जाता है 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन्स। मोनो हेलो एल्केन्स।
ठीक है, और जिसमें आपके कितने लगे हों, 3 एल्किल समूह लगे हुए हों, और साथ में यहाँ पर आपका क्या जुड़ा हुआ हो, एक हैलोजन जुड़ा हुआ हो। ये आपका क्या कहलाता है, 3 डिग्री हैलो एल्केन्स। कौन सा, 3 डिग्री हैलो एल्केन कहलाता है। समझ गए कि नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी। ये आपका कौन सा है, प्राइमरी हैलो एल्केन्स, प्राइमरी हैलो एल्केन। ठीक है, ये आपका क्या है, सेकेंडरी हैलो एल्केन, और ये आपका क्या है, टर्शियरी हैलो एल्केन्स। कौन सा है आपका, टर्शियरी हैलो एल्केन्स। मतलब ये आपका प्राथमिक, ये आपका द्वितीयक, और ये आपका तृतीयक हैलो एल्केन्स आपके हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन में डाई हैलो एल्केन्स का। किसका टॉपिक आता है, डाई हैलो एल्केन्स का। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक्स आपका क्या है, आर आपका है एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एक्स आपका हैलोजन, जिसमें एक ही एल्काइल ग्रुप आपका लगा हुआ हो, जैसे CH3 है, CH3 CH2 है, ये आपका क्या है, एल्काइल ग्रुप है। मेथाइल है, एथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, ये ग्रुप आपके क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो ये आर आपके क्या हो गए, एल्काइल ग्रुप, आर से एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया गया है, एक्स आपके क्या है, हैलोजेंस है। उसके बाद आप अगला डाल दीजिए टॉपिक, कौन सा, डाई मोहेलो एल्केन्स। कौन सा आ जाएगा, डाई हैलो एल्केन्स। इसको हम अरेंज किए दे रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आ जाइए डाई हैलो एल्केन्स पे। ठीक है, तो डाई हैलो एल्केन्स क्या हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो डाई हैलो एल्केन्स टॉपिक डाल दीजिए, डाई हैलो एल्केन्स। ठीक है, डाई हैलो एल्केन्स जिनमें एक ही एल्किल समूह से 2 हैलोजेंस जुड़े हुए हों। क्या हों, एक ही एल्किल समूह से कितने, 2 हैलोजेंस जुड़े हुए हों, वो आपका क्या कहलाता है, डाई एल्किल हैलाइड कहलाता है। और डाई एल्किल हैलाइड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जेमिनल और दूसरा होता है विसिनल। तो जेमिनल कैसे होते हैं और विसिनल कैसे होते हैं, जेमिनल में जिसमें एल्किल समूह के एक कार्बन परमाणु से 2 हैलोजन परमाणु एक साथ जुड़े हुए हों, वो आपका होता है जेमिनल। और जिसमें 2 अलग अलग कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़े हुए हों, वो आपका क्या कहलाता है, विसिनल कहलाता है। तो ये होते हैं 2 टाइप के डाई हैलो एल्केन्स में, 2 टाइप के, इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, जेमिनल और आपका दूसरा होता है विसिनल। ठीक है, तो जेमिनल में क्या होते हैं जैसे इसका फार्मूला होता है R, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो गया C, और इससे एक जुड़ा है आपका हाइड्रोजन, और एक इससे जुड़ा है CX, और यहाँ पर एक जुड़ा है आपका X। ये आपका क्या हो गया, जेमिनल है, जिसमें एक एल्किल समूह के एक कार्बन परमाणु से 2 हैलोजन आपके जुड़े हुए हो। ठीक है, वो आपका क्या हो गया, जेमिनल। और विसिनल आपका क्या हो जाता है, विसिनल होता है दूसरे टाइप का, जिनमें 2 से क्या है, अलग अलग आपके हैलोजेंस जुड़े हुए हों। जैसे विसिनल में अलग अलग कार्बन परमाणु से, जैसे दिया है R, और यहाँ पर क्या दिया है CH, और यहाँ पर क्या दिया है आपका CH2। एक X यहाँ जुड़ा है, एक X यहाँ जुड़ा है, एक हैलोजन यहाँ, एक हैलोजन यहाँ, 2 अलग अलग कार्बन परमाणु जुड़े हैं। तो ये आपका क्या हो गया, विसिनल। और इसमें एक ही कार्बन परमाणु पे 2 हैलोजेंस आपके ऐड हुए हैं, तो ये आपका क्या है, जेमिनल। तो ये आपके क्या हो गए, डाई हैलोजेंस। क्या हो गए, डाई हैलोजेंस। इसी तरीके से आपका क्या आता है, ट्राई हैलोजेंस। ट्राई आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डाई और ट्राई दोनों के बारे में आप पढ़ेंगे। ट्राई एल्केन्स में आपका क्या आता है, जैसे आयोडोफार्म है ना, ब्रोमोफार्म है, क्लोरोफार्म है, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, जो है आपके ट्राई हैलो एल्केन्स में आती हैं। तो अगला पॉइंट आप डाल दीजिए, ट्राई हैलो एल्केन्स। ठीक है, तो इसे हम मिटा ही दे रहे हैं।
ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम मिटा देते हैं। अगला पॉइंट डाल दीजिए आप, ट्राई हेलो एल्केन्स। अगला पॉइंट आपका आ जाएगा ट्राई हेलो एल्केन्स, ठीक है। ट्राई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स जिनमें किसी एक कार्बन परमाणु पे, एक कार्बन एटम पे 3 हाइड्रोजन एटम क्या हों, उस पर जुड़े हुए हों, वो आपका क्या हो जाता है, ट्राई हेलो एल्केन्स। इसका फार्मूला होता है R, ठीक है, C और X3, ये आपका क्या हो गया, ट्राई हेलोजेंस हो गए। जैसे आपका CH, ठीक है, CHCl3, ये आपका क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म है ना। इसी तरीके से CHBr3, ये आपका हो गया ब्रोमोफॉर्म, और तीसरा हो गया CHI3, मतलब आयोडोफॉर्म। ये 3 चीज़ें। क्लोरोफॉर्म जानते हैं, किसी को क्लोरोफॉर्म सुखा दो तुरंत बेहोश, है ना, चटमगनी पट गया। इसी तरीके से ब्रोमोफॉर्म आता है, तीसरा आता है आयोडोफॉर्म, किसी के चोट वगैरह लग जाती है ना, तो वहाँ पर जो जैसे बेटाडीन वगैरह लगाई जाती है क्या वो आयोडोफॉर्म ही है, समझ गए। तो इस तरीके से ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये आपके क्या हो गए, आपके जो है ट्राई हेलो एल्केन्स। इसी तरीके से अगला पॉइंट आता है आपका टेट्रा का, क्या आता है, टेट्रा हेलो एल्केन्स का। टेट्रा हेलो एल्केन्स में जिसमें किसी एक कार्बन परमाणु से 4 आपके जुड़े हुए हो, ठीक है, 4 हेलोजेंस आपके जुड़े हुए हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे CCl4 के बारे में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बारे में, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बारे में, है ना। इसका फार्मूला क्या होता है आपका, CX4, क्या फार्मूला होता है इसका, CX4, ये आपकी क्या हो गए, टेट्रा हेलो एल्केन्स हो गए। इन चीज़ों के बारे में आप पूरी तरीके से समझ गए। आपका क्या हो गया, जो है आपका मोनो हेलो एल्केन्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। उसी तरीके से डाई हेलो एल्केन्स में आपके 2 टाइप होते हैं, कौन से, जेमिनल और विशिनल। जेमिनल जिनमें एक ही कार्बन एटम पे 2 हेलोजेंस जुड़े हुए हों, वो आपका क्या है, जेमिनल। जिसमें 2 अलग अलग कार्बन परमाणु पे क्या हों आपके हेलोजेंस जुड़े हुए हों, वो आपका विशिनल। उसके बाद आपके ट्राई हेलो एल्केन्स में जिसमें किसी एक हेलोजन एटम पर 3 जो है, एक कार्बन एटम पर 3 हेलोजन एटम जुड़े हुए हों, वो आपका क्या हो गया, ट्राई हेलोजन हो गया। और टेट्रा में जिसमें एक कार्बन के साथ क्या होता है, 4 हेलोजन एटम्स आपके जुड़े हुए हों, वो टेट्रा हेलो एल्केन्स आपका कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है इनका स्टेबिलिटी क्रम, इनके अस्थायित्व का जो क्रम होता है, सीरियल होता है, वो सीरियल क्या होता है इनका स्टेबिलिटी का। तो इनकी हेलो एल्केन्स की स्टेबिलिटी की सीरियल होती है 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री, ठीक है। सबसे स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री, उससे 2 डिग्री, फिर उससे 1 डिग्री। इस तरीके से इनकी क्या है, स्टेबिलिटी का क्या हो गया, इनकी स्टेबिलिटी का एक सीरियल हो गया, एक स्टेबिलिटी की इनका क्रम हो गया, किसका, हेलो एल्केन्स का। तो बच्चों हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इनके प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पे। हेडिंग डाल दीजिए, देंगे क्या डाल देंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ये डाल दीजिए। इसमें सबसे पहले डाल दीजिए फ्रॉम एल्केन्स। क्या टॉपिक डाल देंगे, फ्रॉम एल्केन्स। फर्स्ट टॉपिक डाल देंगे आप फ्रॉम एल्केन्स।
फ्रॉम एल्केन्स। कि एल्केन्स से जो है एल्किल हाइलाइड का निर्माण कैसे करते हैं। ये होता है आपका डायरेक्ट हैलोजिनेशन। क्या होता है? डायरेक्ट हैलोजिनेशन है ये आपका। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट हैलोजिनेशन। मतलब सीधे हैलोजनीकरण, मतलब एल्केन्स को सीधे क्या करते हैं? हैलोजेंस के साथ रिएक्ट कराने पर क्या बन जाता है? आपका एल्किल हैलाइड बनता है ना। और ये रिएक्शन आपकी मुक्त मूलक अभिक्रिया कहलाती है, मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्री रेडिकल रिएक्शन कहलाती है। लेकिन ऐसी रिएक्शंस को आप लैब में नहीं कर सकते, ये केवल इंडस्ट्रियल प्रोसेस ही होता है। ठीक है, कौन सा? लैब में से नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से साथ में उत्पाद निकलते हैं। एक तो मेन उत्पाद तो निकलते ही है, बाद में साथ में इसके अन्य उत्पाद भी निकलते हैं, जिससे उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है। सेपरेट करना किसी एक जो है कंपाउंड को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे लेबोरेटरी में नहीं करते। इसके लिए हम इसे कहाँ करते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, कमर्शियल प्रोसेस में इसका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। वो पहला आपका क्या है? फ्रॉम एल्केन्स में। तो इसमें क्या होता है? जो आपके एल्केन्स हैं, एल्केन्स का जैसे आपका दिया है, एल्केन्स में आपने पढ़ा होगा CH4 आपका क्या है? मीथेन है। आपका क्या है? CH4 है, मीथेन है। इसकी डायरेक्ट हम हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। Cl2 के साथ करवा दी है ना। सनलाइट की प्रेजेंटेशन में, सनलाइट की प्रेजेंटेशन में इसको करवा दिया। तो सनलाइट के प्रेजेंटेशन में जब हमने रिएक्शन करवाया, ठीक है, तो रिएक्शन करवाने पर क्या होता है? इसमें डायरेक्ट रिएक्शन में आपका क्या बन जाता है? लगभग 573 केल्विन टेम्परेचर पे सनलाइट की प्रेजेंटेशन में 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर में क्या होता है? एक हैलोजन इसके एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट कर देता है। क्या बन जाता है? CH3Cl आपका क्या बन गया? मेथिल क्लोराइड। और प्लस आपका एक HCl आपका क्या हो जाता है? अलग। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ निकल गया, और एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट करता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका क्या आता है? जो बाकी बचा CH3Cl मेथिल क्लोराइड, फिर यही आपका मेथिल क्लोराइड क्या करता है? एक और हैलोजन एटम के साथ क्या करता है? साथ ही में रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने पर आपका क्या बन जाता है? डाईमेथिल क्लोराइड, डाईक्लोरोमीथेन। ठीक है, मतलब CH2Cl2 डाईक्लोरोमीथेन बनता है, और HCl आपका अलग। इसी तरीके से आपका क्या बनता है? यहाँ पर आपका डाईक्लोरोमीथेन जो है ये आपका CH2Cl2, ये प्लस आपका फिर Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, तो आपका क्या बन जाता है? सनलाइट की प्रेजेंटेशन में आपका बन जाता है CHCl3 और प्लस आपका HCl। इसी तरीके से आपका CHCl3 जो है ये फिर आपका जो है क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंटेशन में फिर से रिएक्शन करता है, तो आपका क्या बन जाता है? CCl4 और बनता है आपका HCl। तो इस तरीके से ये जब फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है तो ये क्या है? बहुत से कंपाउंड क्या है? एक साथ बनते हैं, जिससे किसी एक कंपाउंड को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसा प्रोसेस हम लेबोरेटरी में नहीं करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहाँ करते हैं? केवल इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इस चीज़ का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये आपका क्या हो गया? फ्रॉम एल्केन से ये कौन सी रिएक्शन हुई? आपकी फ्री रेडिकल्स रिएक्शंस हुई। ठीक है, उसके बाद अगला आता है जो है इसका उसके बाद एल्कीन्स के बारे में बेटा पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं? एल्कीन्स के बारे में हमको समझ लेना भी पड़ता है, उसकी शब्दावली के बारे में। तो इसे हम इरेज करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसे क्या करते हैं? इरेज के देते हैं, है ना। तो एल्कीन्स के बारे में आप शॉर्ट में एक चीज़ आप समझ लीजिए पहले, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके समझने के लिए हम क्या करते हैं? एल्कीन्स में कई टाइप के होते हैं। जो आपके एल्कीन्स के जो हाइलाइड होते हैं, एल्कीन्स के वो कई टाइप के होते हैं। पहले आपके होते हैं एलिलिक हैलाइड। क्या होते हैं? एलिलिक हैलाइड। नंबर 1 पे एलिलिक हैलाइड। पहला कौन सा होता है? एलिलिक हैलाइड होता है। ठीक है,
और दूसरा क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड और दूसरा कौन सा होता है, विनाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड और दूसरा होता है आपका विनाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड दोनों चीज़ें आप समझ लें। ठीक है, तो एलाइलिक हैलाइड वे हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से यदि हैलोजन जुड़ा हुआ हो। ठीक है, जैसे सपोज दैट आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपका डबल बॉन्ड से बगल वाले कार्बन परमाणु से, जैसे यहाँ पर आपका दिया है CH2 डबल बॉन्ड, आपका दिया है CH और यहाँ पे आपका दिया है CH2X। ठीक है, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड से के बगल वाले कार्बन परमाणु से अगर हैलोजन जुड़ा हुआ हो, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर हैलोजन आपका जुड़ा हुआ हो तो आपका क्या कहलाता है, आपका एलिलिक हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, इसमें ये आप ध्यान दे लीजिए, क्या लिख लेंगे कि डबल बॉन्ड ठीक है से जुड़े, ठीक है, कार्बन से जुड़े कार्बन के बगल वाले ठीक है कार्बन से, ठीक है, अगर हैलोजन आपका क्या हो, जुड़ा हो, तो आपका क्या कहलाता है, एलाइलिक हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, एलाइलिक हैलाइड। क्या कहलाता है आपका, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, इस तरीके से इसमें ये आपका क्या है, जैसे हम बेंजीन रिंग दे दें एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये आपका क्या हो गया, बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, और डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पर आपका क्या लगा है, CH2 लगा है, और यहाँ पर आपका क्या लगा है, X। तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये हो गया, और इससे जस्ट जुड़े वाले कार्बन से ये वाला आपका जुड़ा है, तो ये आपका क्या हो गया, विनाइलिक। आपका क्या हो गया, विनाइलिक एलाइलिक हैलाइड हो गया। क्या हो गया, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो इस चीज़ को एलाइलिक हैलाइड के बारे में आप पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं विनाइलिक हैलाइड के बारे में कि विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं उसके बारे में। तो इसे नोट कर लिया, ठीक, चलो इरेज करते हैं, आगे आ जाइए। आगे आता है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में जिस कार्बन एटम से आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, डबल बॉन्ड हो, ऐसा कार्बन एटम, ठीक है, जिससे आपका डबल बॉन्ड लगा हो और उसी के जस्ट बगल वाले से आपका क्या जुड़ा हुआ हो, हैलोजन से एटम जुड़ा हुआ हो, तो आपका क्या कहलाता है, आपका एलाइलिक कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका विनाइलिक कहलाता है। जैसे सपोज दैट विनाइलिक आपका क्या है, जैसे आपका CH, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका दिया CHX, CH2 डबल बॉन्ड CHX। इसमें जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हो और उससे अगर हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो आपका क्या होता है, विनाइलिक होता है। आप इसके बारे में नोट कर लीजिए। विनाइलिक आपका क्या है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से जुड़ा हैलोजन्स अगर आपका क्या हुआ हो, हैलोजन एटम आपका से जुड़ा हैलोजन एटम अगर हो तो उसे क्या बोलते हैं, विनाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, विनाइलिक। ये आपका क्या हो गया, विनाइलिक हैलाइड हो गया। क्या हो गया, विनाइलिक हैलाइड। ये आपका क्या हो गया, विनाइलिक हैलाइड। इस चीज़ के बारे में आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, कि आपका एल्कीन से इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, कैसे एल्कीन से ये बनते हैं, ठीक है। तो आप टॉपिक डाल दीजिए फ्रॉम एल्कीन्स। कौन सा टॉपिक डाल देंगे, फ्रॉम एल्कीन्स के बारे में। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। टॉपिक डाल दीजिए फ्रॉम एल्कीन्स। अब बात आती है एल्कीन्स पर, जब किसी हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन कराई जाती है कि हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन किसी एल्कीन्स के साथ कराई जाती है ना, तो आपका क्या बनता है, तो आपका एल्किल हैलाइड बनता है। क्या बनता है आपका एल्किल हैलाइड बनता है, ठीक है। तो जैसे आपका क्या दिया हुआ है, ठीक है,
जैसे आपका दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे CH3 और इस पर भी दो टाइप का रिएक्शन होता है। जैसे आपका दिया है CH2 डबल बॉन्ड, है ना, आपका CH2 नहीं CH3 आपका CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हाइड्रोजन हाइलाइड से कराई गई तो इसमें से एक हाइड्रोजन एटम उस एटम से जुड़ता है, ठीक है। कहाँ जुड़ता है? उस एटम से जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। कौन सा नियम? मार्कोनी-काफ का नियम। तो मार्कोनी-काफ का नियम क्या है कि किसी एल्कीन्स पर अगर एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्किल हाइलाइड का हाइड्रोजन परमाणु एल्कीन्स के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम हो, ज़्यादा हो, ठीक है। और जिस पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम हो उस पर क्या जुड़ रहा है? हैलोजन्स, ठीक है। ये केवल एल्किल हाइलाइड पर होता है। किसके लिए? फ्लोरीन के लिए और क्लोरीन के लिए और आयोडीन के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम करते हैं, तो रिएक्शन करते हैं, तो इसमें रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन किसका ज़्यादा है? इस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आपका हो जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH और यहाँ पर आपका X और यहाँ पे आपका क्या बनेगा? CH3। यह आपका कौन सा नियम हो गया? मार्कोनी-काफ का नियम। किसका नियम? मार्कोनी-काफ का नियम, ठीक है। मार्कोनी-काफ का नियम, मार्कोनी-काफ का नियम, ठीक है। ये आपका मार्कोनी-काफ का नियम हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पर आपका क्या दिया है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है? HCl आपका लगा हुआ है। तो Cl कहाँ जुड़े? हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? इन दोनों में हाइड्रोजन किस पे ज़्यादा है? इस पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? इससे, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? इससे, ठीक है। तो आपका क्या बन गया? CH3, ठीक है, और यहाँ पर CH और इससे क्या जुड़ गया आपका? Cl, क्या जुड़ गया आपका? Cl और यहाँ पर आपका क्या हो गया? CH3। ये आपका क्या बन गया? 2 डिग्री। क्या आपका क्या बन गया? 2 डिग्री, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन। इसी तरीके से, ठीक है। और अगर क्लोरीन, ठीक है, और आयोडीन और फ्लोरीन के अलावा अगर कोई दूसरा हो तो वहाँ पर नियम कौन सा लगता है? जो है एंटी मार्कोनी-काफ का नियम, जिसे बोलते हैं खैरास प्रभाव। कौन सा प्रभाव बोलते हैं? खैरास प्रभाव, मतलब खैरास प्रभाव, ये वाला खखार वाला खैरास प्रभाव, ठीक है। तो चलते हैं, इसके लिए हम दूसरा खैरास प्रभाव क्या है, इसके सेम क्या होता है? एक्चुअल होता है। अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की प्रभाव की रिएक्शन करा दी जाए, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पर हमने HBr ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन उस जगह पर लगेगा, ठीक है, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कम, है ना। और ब्रोमीन क्या होगा? जो है बाद में लगेगा एट लास्ट। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका? CH3 CH2 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? CH2Br, ठीक है। यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा? एंटी मार्कोनी-काउच नियम, काउच लॉ लगेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? खैरास इफेक्ट। ये केवल हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। ऐसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। लेकिन ये क्या है? एक शॉर्टकट है, ये मैकेनिज्म ट्रू मैकेनिज्म नहीं है।
ये क्या है? इट इज़ ओनली शॉर्टकट, इट इज़ नॉट ट्रू मैकेनिज्म। इसकी ट्रू मैकेनिज्म के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं इसके दूसरे पार्ट पर आपका बताऊंगा, जो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पार्ट 2 अपने सेकंड लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।